नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दमदार नतीजों के दम पर दमदार एक्शन हो रहा है कुछ स्टॉक्स में, तो कुछ स्टॉक्स के नंबर खराब भी आ रहे हैं। एक एक करके मैं सारे के सारे आपके साथ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, लेकिन सबसे पहले अपडेट बाजार डे हाई पे जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। बस शाम को FIDIs का डेटा और पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि मार्केट तो सजेस्ट कर रहा है कि आज बाइंग बन रही है और अच्छी बाइंग बन रही है, क्योंकि निफ्टी डे हाई 151 पॉइंट ऊपर है, मार्केट ब्रेथ सुपर पॉजिटिव है। क्या सेकंड हाफ में FIIs एक्टिव होकर बिकवाली करेंगे या फिर बदलेंगे अपना स्टांस और लौटेंगे तेजी में, ये तो देखना होगा। इस पर हम कोई प्रिडिक्शन भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रिडिक्शन तभी करेंगे जब हमें हमारी चीज मिल जाएगी। जो बाजार कर रहा है, जो बाजार दिखा रहा है, हम केवल फॉलो करेंगे। और ये सिचुएशन ऐसी ही है जहां पे आप जितना कम दिमाग लगाओगे, जितना दूरी से देखोगे, उतना अच्छा है। ज्यादा उंगली करने की कोशिश करी तो कट जाएगी उंगली, इसलिए आराम से दूर बैठो। सिंपल, बाजार इस समय बहुत अच्छा कर रहा है, करने दो। आते हैं रिजल्ट स्पेसिफिक। तो दो तीन स्टॉक्स हैं जिनमें दमदार नंबर आते हुए दिखे हैं। पहला है BASF इंडिया। स्टॉक अभी तो 8% ऊपर है, लेकिन अभी 2-3 मिनट पहले 11% तक भागा। कंपनी के नंबर देखिए आप, 4% से मार्जिन बढ़कर 7.31%, यानी कि 7.25% से ऊपर हो गए हैं। तो साल दर साल मार्जिन ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिख रहे हैं, दमदार लगे मुझे। कामकाजी मुनाफा देखें तो 130 करोड़ से बढ़कर 245 करोड़ पे, तो कामकाजी मुनाफा भी ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, मार्जिन डबल होने के चलते पूरा का पूरा खेल बदला है ये। अगर रेवेन्यू देखें तो 3276 करोड़ के सामने 3330 करोड़ पे है। रेवेन्यू में हल्की बढ़त है, लेकिन बढ़त है, बट प्रॉफिट और मार्जिन बहुत शानदार सुधरे हैं। नेट स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आप तो वो 82 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन सब में दमदार उछाल है। बस रेवेन्यू में हल्की बढ़त है, लेकिन बढ़त रेवेन्यू में भी है। तो इसके नंबर्स काफी शानदार दिख रहे हैं। शेयर का प्राइस 9% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, एक बार वो भी देख लेते हैं। आज सरकारी कंपनियां अपने आप में फोकस है। शिपिंग में ले लीजिए आप, या फिर BEML ले लीजिए आप। अभी BASF भी आ गया है फॉर्म में। BASF की बात करें तो डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट डे हाई अभी लगाता हुआ दिखा है। 4500 का भाव लगा दिया है। ऑलमोस्ट 52 वीक लाइफ हाई के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी तेजी बनी है, तो इसमें कुछ कॉल देना तो बहुत ही मुश्किल है, तो मैं इसे अभी अवॉइड करूंगा। आते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जिसके दमदार नंबर आए हैं और स्टॉक का प्राइस भी आपके लिए दमदार रिएक्शन दे रहा है। स्टॉक कोई छोटा स्टॉक है, सारला पॉली फाइबर्स लिमिटेड, 10% ऊपर है। इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं कहूँगा इस स्टॉक को आप अवॉइड करें, वो बेटर है, क्योंकि कोई बहुत ही छोटी कंपनी है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 13 लाख के सामने 11 करोड़ का हो गया है। अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो मैंने भी बताया, सॉरी। रेवेन्यू देखें तो 70 करोड़ के सामने 110 करोड़ है, तो नंबर इसके भी दमदार थे। PTL एंटरप्राइजेस 5.25% ऊपर है रिजल्ट्स के बाद। प्रॉफिट 2.5 करोड़ के सामने 5.5 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 16 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो अवॉइड करें, वो बेटर है। अब आता हूं एक बड़े नाम के बारे में जिसके रिजल्ट्स थोड़े से खराब लगे मुझे, बट स्टॉक आधे % ऊपर है। देवयानी इंटरनेशनल। इसके रिजल्ट्स देखे तो मजा नहीं आया। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, अगर एक्सेप्शनल आइटम से पहले भी देखेंगे तो 41 करोड़ के सामने केवल 4.5 करोड़ का रह गया कामकाजी मुनाफा, तो काफी खराब है। सॉरी, नेट प्रॉफिट है, कामकाजी नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, और अगर एक्सेप्शनल को एडजस्ट कर दें तो एक्सेप्शनल आइटम है कंपनी का 42.3 करोड़ रुपए का। कंपनी पोस्टेड लॉस 49 करोड़, तो कंपनी का लगभग 42.5 करोड़ का एडजस्टेड मुनाफा है, और कंपनी ने लगभग 49 करोड़ का घाटा पेश करा है। तो अगर इसे एडजस्ट करेंगे तो लगभग 4.5 करोड़ का घाटा आप प्रॉफिट मिलेगा कंपनी का। मैं नेट लेवल पे बता दूं तो 41 करोड़ से मुनाफा घटकर आपका 4.5 करोड़ का रह गया है, तो ये बहुत ही खराब नंबर लग रहे हैं। मार्जिन्स भी देखें तो 19.95% के सामने 16.46% के रह गए हैं। रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन 750 करोड़ के सामने 1050 करोड़ है। रेवेन्यू बढ़ा है, मार्जिन्स घटे हैं, कामकाजी मुनाफा घटा है। कंसोलिडेटेड नेट तो लॉस में आ गई है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट में है, लेकिन केवल 4.5 करोड़ का, और 41 करोड़ से घटकर आया है, ये तो काफ़ी खराब नंबर है। लेकिन कंपनी की कमेंट्री आई थिंक पसंद आई है। कंपनी अपॉइंटेड MR कमलजीत सिंह बेदी एज CEO, institutional business and new business venture of company. He has
enriched experience of 25-year working with companies like ITC, Levi's, Airtel, मेटल इंक, बीबा, क्रिमबेल एंड रिच प्रोडक्ट्स। तो ये इनके नए CEO हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हुए दिखे हैं, जो कि ITC सबसे बड़ा नाम है। कंपनी KFC थाईलैंड नेट न्यू यूनिट सीन एट 288 यूनिट्स विच इंक्लूड्स 283 थाईलैंड KFC स्टोर्स एक्वायर्ड ऑन 18 Jan 2024। तो ये अपडेट है कि बाकी इसके नंबर्स में तो मुझे मजा नहीं आया, बट स्टॉक ठीक ट्रेड कर रहा है। जाइडस वेलनेस भी अपने रिजल्ट्स के बाद लगभग 2.5% 2.25% ऊपर है। मैट्रिमोनी 2% नीचे देखने को मिल रहा है। और भी रिजल्ट्स काफ़ी सारे आते हुए दिख रहे हैं, लाइक सफारी इंडस्ट्रीज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स एंड अपार इंडस्ट्री। अगर बात करें सफारी की तो 2.25% ऊपर है, बजाज इलेक्ट्रिकल 1.25% ऊपर है, अपार इंडस्ट्री 1.5% नीचे है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।